कभी आपके प्रोजेक्ट्स में आपको ऐसी सिचुएशन फेस करने को मिली है जहाँ पे आपके जो टास्क हैं वो अपनी स्टार्ट डेट से अलाइन ना हो पा रहे हो और कुछ केसेस में आपके प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट के साथ ही अलाइन ना हो रहे हो। तो आज हम आपको इस तरह के एक सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करने के ट्रिक्स बताएंगे। आपके सामने ये एक मॉक प्रोजेक्ट प्लान मैंने क्रिएट किया हुआ है जिसमें के कुछ टास्क डिफाइन है जो कि स्टार्ट फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट हम चेक करते हैं कि हम प्रोजेक्ट में क्या सेट की है, प्रोजेक्ट टैब में जाके प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में। और हमने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट सेट की हुई है 3 नवंबर की। तो आइडियली हमारा जो पहला टास्क है सबसे वो 3 नवंबर को स्टार्ट होना चाहिए। तो अब आए थोड़ी सी नज़र डालते हैं प्लान के ऊपर। प्लान हमें दिख रहा है कि टोटल 40 डेज का है। 30th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है ना। पहली प्रॉब्लम तो यही दिख रही है हमें कि हमारी प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट तो 3 नवंबर है। तो हमारा प्रोजेक्ट 30th ऑफ अक्टूबर से क्यों स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और ये फिनिश हो रहा है 24th को। तो टोटल 40 डेज में हमारा ये प्लान अभी जा रहा है। तो इसमें हम रिसोर्सिंग और इसके डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अभी आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम अपने स्केड्यूल को किस तरह से रिफाइन कर पाएं। तो पहले ही प्रॉब्लम हमें जो दिख रही है वो पहले टास्क में है, प्रोजेक्ट किक ऑफ में। इसमें हम देख सकते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट टास्क किसी भी उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट विच इज 3 ऑफ नवंबर। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 5 ऑफ नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो हम अब इस टास्क की डिटेल्स में जाते हैं डबल क्लिक करके। इसमें जनरल की टैब में हम देख सकते हैं कि वही स्टार्ट डेट और फिनिश डेट दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। देन हम आते हैं प्रीडेसेसर में, कुछ भी नहीं डिफाइन हुआ रिसोर्सेज। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर डिफाइंड है। एडवांस टैब में आते हैं तो हमें यहाँ पहली प्रॉब्लम नज़र आती है विच इज़ कंस्ट्रेंट टाइप। कंस्ट्रेंट टाइप का मतलब होता है कि इस टास्क के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं मस्ट स्टार्ट ऑन है और उसके साथ 5 ऑफ नवंबर की डेट डली है। जिसका मतलब यह है कि हम प्रोजेक्ट प्लान को बता रहे हैं कि ये टास्क जो है ना वो 5 नवंबर से पहले नहीं स्टार्ट होना चाहिए या 5 नवंबर को स्टार्ट होना चाहिए। तो एमएस प्रोजेक्ट जो है वो इस बात को लेकर अप्लाई करता है और बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं उनको ओवरराइड कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट पे स्टार्ट नहीं हो रहा टास्क। इसको फिक्स करने के लिए हमें यूजुअली ये कंस्ट्रेंट्स लगाई जाती हैं अगर कोई आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे प्रोजेक्ट को स्टार्ट होना ही इस डेट पे होगा, तो ये लगाई जाती हैं। अगर इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है तो यू हैव टू address this problem by removing this constraint and setting it to as soon as possible। और यहाँ पे हम constraint date को रिमूव कर देते हैं। तो जो भी टास्क होगा वो as soon as possible पे सेट हो जाएगा और ये हमारे पास इशू रिजॉल्व होगा। अच्छा, हमारे इसके सेलेक्ट करते साथ ही इसने कॉन्फ्लिक्ट का एक एरर दिया हमें। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं, उसकी वजह हमारे अगले टास्क में लाया करती है। अब हम अगले टास्क पे आते हैं। तो ये हमें वो टास्क दिख रहा है जो कि इस प्रोजेक्ट को 30th अक्टूबर को स्टार्ट करवा रहा है, जो कि 3 ऑफ नवंबर को स्टार्ट होना चाहिए। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसमें डायरेक्टली एडवांस टैब में आ आते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और कंस्ट्रेंट लगा हुआ है जो कि मस्ट फिनिश ऑन का है। पिछला वाला हमारा मस्ट स्टार्ट का था, ये मस्ट फिनिश ऑन का है। मस्ट फिनिश ऑन का मतलब होता है कि ये टास्क जो है ना 5 तारीख को या जो भी कंस्ट्रेंट डेट में डेट लिखी हुई होगी उसको ये टास्क फिनिश होना चाहिए। अब एमएस प्रोजेक्ट क्या करता है कि जब इसको फिनिश की वो मिल रही है और हम देख सकते हैं ये 5 दिन का टास्क है, तो ये रिवर्स कैलकुलेट करेगा उसकी स्टार्ट डेट को। तो अगर एक टास्क को फिनिश 5th को होना है तो वो उसको 5 दिन पीछे लेकर जाएगा और उसकी स्टार्ट डेट सेट कर देगा, जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट या इस टास्क की स्टार्ट डेट 30th ऑफ अक्टूबर को सेट हो गई है। इसको भी हम मस्त फिनिश ऑन से हटा के एज सुन एज पॉसिबल करेंगे और यहाँ पे कंस्ट्रेंट डेट रिमूव कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो हमने देखा कि फौरन से हमारे दो टास्क जो है ना वो तो हमारे अलाइन हो गए। हमारा पहला टास्क 3rd को स्टार्ट हो रहा है
और दूसरा टास्क उसके इमीडिएटली बाद 4th को स्टार्ट होके 5 दिन के बाद 10th को ख़त्म हो रहा है। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये टास्क भी सही दिख रहा है डिज़ाइन का। डेवलपमेंट स्प्रिंट में हम आ रहे हैं तो यहाँ पे अब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है कि ये टास्क 10 दिन का है, 20 तारीख को शुरू हो रहा है और 12 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, विच इज़ मोर देन द 10 days दैट वी सी। इसमें हम ज़रा डिग इन करते हैं। सबसे पहले हमने कंस्ट्रेंट्स चेक की, इस केस में कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगी। जनरल टैब में हमने देखा तो यहाँ पे भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रीडेसेसर भी सही डिफाइन हुए हैं, रिसोर्सेज हमारे पास डेव टीम की है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जाके अब चेक करते हैं कि जो रिसोर्सेज है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे आएंगे, व्यू में जाके रिसोर्स शीट पे जाएंगे और डेव टीम के अंदर जब चेक करेंगे तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी की कोई डेट डिफाइन नहीं है। फिर हम चेंज वर्किंग टाइम में जाएंगे तो यहाँ पे अब हमें प्रॉब्लम नज़र आती है कि यहाँ पे कुछ ऑफ डेज की दिन डिफाइन हुए हुए जो कि 24 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक है। अब हमारी जो टाइमलाइन है वो इससे पहले स्टार्ट हो रही है और इसके बाद ख़त्म हो रही है। दैट मीन्स एमएस प्रोजेक्ट ने ये डेट्स बीच में वहाँ पे इंसर्ट कर दिए। इसको हल करने के दो तरीके होते हैं, या तो ये कि हम दूसरी रिसोर्स डिफाइन करें जो कि इन डेट्स में अवेलेबल हो, या अगर लेट्स से कि ये डेट्स अब एप्लीकेबल नहीं रही तो हम इनको रिमूव कर दें। इसको हम डिलीट कर देंगे और ओके कर देंगे, एक्सक्यूज मी, और हम यहाँ पे फिर वापस गैंट चार्ट में आ जाएंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे अब ये 20 तारीख को शुरू होकर 3 को ख़त्म हो रहा है, जो कि पहले 12 को ख़त्म हो रहा था। तो हमारा नंबर ऑफ डेज जो हैं वो आप इमीडिएटली देख सकते हैं रिड्यूस हो गए ऊपर भी। अब आगे आते हैं अगले टास्क में। हम देख रहे हैं कि ये वेनेसडे को जब ये टास्क ख़त्म हो रहा है तो ये इससे अगला वाला टास्क थर्सडे को शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये मंडे को शुरू हो रहा है। तो अब हम इसमें आते हैं। हम इस टास्क में जब एंटर होते हैं तो इसमें हमारे पास जनरल टैब में स्टार्ट और एंड डेट दिख रही है, लेकिन हमें स्टार्ट डेट देखनी है कि इसकी पहले क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। तो हमें ये प्रॉब्लम प्रीडेसेसर्स में नज़र आती है कि हम देख रहे हैं कि ये पिछले टास्क पर डिपेंडेंट है फिनिश टू स्टार्ट पे, लेकिन इसमें 2 डेज का लैग लगा हुआ है। यानी कि जैसे ही पिछला टास्क फिनिश होगा ये 2 दिन डिले करेगा, कुछ भी नहीं होगा टास्क में, और फिर ये 2 दिन बाद स्टार्ट डेट होगा। ये यूजली लगाई जाती है अगर इस तरह की डिलेज आपने बफर डालना हो प्लान में। अदरवाइज इनको 0 पे सेट कर देंगे तो हमारा टास्क बिल्कुल एक्यूरेट टाइमलाइंस पे फॉल कर जाएगा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टास्क में अब मज़ीद हमारे पास कोई गैप्स हमें नज़र नहीं आ रहे, सिक्वेंशली सारे टास्क चल रहे हैं और हमारा प्रोजेक्ट प्लान 40 डेज से रिड्यूस होकर 32 डेज पे आ गया है और ये अब 16 दिसंबर को ख़त्म होगा। तो आई होप ये ट्रिक्स और टिप्स आपको पसंद आई होंगी, बिकॉज ये बहुत कॉमनली लोगों को फेस हो रही होती हैं। और अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद लगी है आपको तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन और उस पर सब्सक्राइब रहें, ताकि इस तरह के चैलेंजेस या इश्यूज़ को हम मिलकर आइडेंटिफाई और फिक्स करना सीखें। अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।